हेलो दोस्तों, स्वागत है सिलाई स्टूडियो चैनल पर। तो मैंने आज आपको ये प्यारा सा फ्रॉक बनाने का पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसानी में दिखाऊंगा। ध्यान से पूरे वीडियो को एक बार देखेंगे तो आप भी बना सकते हैं ये फ्रॉक। तो यहाँ पर मैंने 100 मीटर प्रिंट कपड़ा लिया और बाकी काला कपड़ा जो है वो सिर्फ हाफ बॉडी के हिसाब से लिया, 12 इंच लिया मैंने। तो पहले मैं फ्रंट साइड यानी कि सामने वाले हिस्से कटिंग कर लेता हूँ। तो टॉप पार्ट के लिए हमें चाहिए 10.5। तो यहाँ पर मैंने 10.5 में निशान लगा देता हूँ और इसके बाद 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ऊपर में हाफ नीचे हाफ, इसलिए 1 इंच लिया मैंने। और इसके बाद यहाँ पर गले के निशान लगा देता हूँ। तो गले के लिए 3.5 इंच लंबाई में और चौड़ाई में 1.5 इंच ले रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आर्म होल्ड के लिए ले लेता हूँ 5 इंच। और यहाँ पर निशान सीधी कर लेता हूँ पहले। और इसके बाद बॉडी के लिए लेनी है, तो आपको जितना बॉडी चाहिए आप उसकी चौथा हिस्सा लेनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 25 की चौथा हिस्सा लूँगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा दिया। और इसके बाद शोल्डर के लिए चाहिए 9.5, इसका हाफ होगा 4.25। तो इसके हिसाब से दूसरी निशान भी लगा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर निशान को सीधी कर देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर शोल्डर डाउन दे देता हूँ 1/2 इंच। और यहाँ पर कमर में 1 इंच कम होगा, तो इसका मतलब 6 इंच में होगा। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई के लिए। और यहाँ पर मैं शेप दे देता हूँ थोड़ा। तो शेप हो जाने के बाद कटिंग कर लेनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। कुछ सजेशन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो ये सारा काम जो है फ्री है, आप कर देंगे तो मेरा मदद होगा बहुत ज़्यादा। और इसके बाद मैं डाउन पार्ट यानी कि नीचे वाले हिस्से काट लेता हूँ। तो इसीलिए पहले यहाँ पर कपड़ा को मैं 2 फोल्ड कर लूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड कर लिया। पूरे कपड़ा को लेकर 2 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर दोनों साइड को बराबर कर लेनी होगी। पहले बिल्कुल बराबर करने के बाद यहाँ पर और एक फोल्ड कर लेनी होगी कोने के हिसाब से, और एक फोल्ड कर लेनी होगा। और इसके बाद यहाँ पर काटनी होगी जो कमर के हिसाब से। यहाँ पर मैं देखिए ऐसे यहाँ पर कमर लेनी होगी। तो पहले मैं यहाँ पर सीधी कर लेता हूँ, इसलिए 8.5 के हिसाब से होगा। देखिए यहाँ पर घुमा लेने के बाद 6 से 1 इंच एक्स्ट्रा होगा, 1 इंच सिलाई के लिए चाहिए। तो मेरा कमर जो है वो तो 6, लेकिन 1 इंच लिया मैंने एक्स्ट्रा, ये देखिए सिलाई के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर जो टॉप पार्ट लिया है मैंने 10.5, 10.5 को छोड़कर लंबाई नाप लेनी होगी। तो इससे पहले यहाँ पर 1/2 इंच जो है वो सिलाई के लिए छोड़ रहा हूँ। और इसके बाद 10.5 के बाद जो कुर्ती की लंबाई होगा फ्रॉक का, तो ये 26 है। और इसके साथ 1/2 इंच लिया है मैंने सिलाई के लिए। यहाँ पर टोटल नापेंगे तो 16.5 होगा। और इसके हिसाब से मैं यहाँ पर बराबर कर लेता हूँ काटने के लिए। ये देखिए पूरा बराबर करने के बाद यहाँ पर ऐसे करके काट लेनी होगी। तो चलो, ये हमारा नीचे वाले हिस्सा यानी कि डाउन पार्ट ख़त्म हो चुकी है। तो अब कट कर लेनी होगा बैक पार्ट, टॉप पार्ट के बैक बैक पार्ट। मतलब आप ऊपर वाले हिस्से जो मैंने काला कपड़ा से कटिंग किया वो सिर्फ फ्रंट पार्ट थी, सामने वाले हिस्से थी, पीछे वाले हिस्से भी कट कर लेनी होगी। तो ये आसानी से इसके ऊपर इसे बिछा कर तो सीधी कट कर लेनी होगी। देखिए यहाँ पर मैं 2 पॉइंट कम ले रहा हूँ, क्योंकि ये पीछे का गला है। तो पीछे का गला थोड़ा 2 पॉइंट या 1/2 इंच कम भी हो सकता है। तो चलो, ये हो गया। तो अब बारी है जो सामने का डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। तो ऐसे करके मैं 2 कपड़ा ले रहा हूँ। पहले इसको यहाँ पर मैं पहले सीधी कर लेता हूँ। तो इसको दोनों को बराबर करके इसके ऊपर फ्रंट साइड को बिठा कर, ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेनी होगी। और यहाँ पर जो है हाफ लेनी होगी, मतलब 1.5 इंच शोल्डर की हाफ की यहाँ पर निशान लगा दिया। और पहले मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर इस मार्क को नीचे कर दिया मैंने, क्योंकि इसके हिसाब से कट लेनी होगी। तो स्केल की सहायता से यहाँ पर सीधी मार्क कर लेनी होगी। तो बाद में मैं यहाँ पर कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। इसके कैसे फिटिंग करेंगे ये दिखाता हूँ आपको। ये इस साइड में होगा और ये इस साइड में होगा, और इसके बाद यहाँ पर लेस लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर साइड की बेल्ट के लिए फ्रॉक की बेल्ट जो है वो बेल्ट कट कर लेता हूँ। तो 26 इंच मेरा जो फ्रॉक है, इसके लिए 13-14 इंच काफ़ी है। तो मैं इसके हिसाब से ये ले रहा हूँ 2। अब सिलाई की बारी है। तो पहले इस डिज़ाइन को इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो लगाने से पहले देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा दूँगी। तो पहले यहाँ पर थोड़ा मोड़ लेनी होगी, जो किनारा जो है वो मोड़ लेना होगा यहाँ पर। तो पहले मैं इसको ये देखिए 1/2 इंच चौड़ाई के हिसाब से इसको मोड़ लेता हूँ। सेम तरीके से दूसरी साइड को भी देखिए। एक मैंने शुरुआत की थी नीचे से और ये ऊपर से, ये याद रखना, ये लेफ़्ट राइट ठीक रखने के लिए। तो अब इसमें वाइट लेस लगा देता हूँ। देखिए ये लेस को इसके अंदर ऐसे रखकर मैं यहाँ पर पूरा लेस को लगा दूँगा। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लेनी होगी, और इसके बाद किनारा पर एक सिलाई दे दूँगा मैं बराबर रहने के लिए। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पर दूसरा पार्ट भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर भी वैसे ही लगा लेनी होगी, और इसके बाद मैं साइड में सिलाई दे दूँगी। तो देखिए आप फ्री वाला जो काम है प्लीज़ ये काम कर देना। मैं दोबारा याद कर रहा हूँ, प्लीज़ ये काम कर देना। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है आप कट कर ले सकते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी की जो काला कपड़ा में जो बॉडी है वो सही रहने के बाद कुछ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइन कर देता हूँ 2 सिले के साथ। बाद में पाइपिंग कर लेंगे गले को। तो गले की पाइपिंग के लिए देखिए यहाँ पर मैं काला कपड़ा ले रहा हूँ पाइपिंग के लिए। तो यहाँ पर गले के लिए 1 इंच चौड़ा मैं एक कपड़ा काट लेता हूँ, इससे गला का पाइपिंग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा छोड़कर मैं शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टिप है, आप पाइपिंग का कपड़ा जो है वो थोड़ा खींच के लगाएंगे तो पाइपिंग का फिनिशिंग जो है वो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा खींचना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैं एक जॉइंट लगा देना होगा, यहाँ पर बराबर करके पहले नाप लेनी होगी देखिए, और इसके बाद एक सिले के साथ ये जो है ख़त्म करनी है। थोड़ा बाकी है, वो भी यहाँ पर सिलाई दे देता हूँ। तो आप यहाँ पर थोड़ा मैं घिस लेता हूँ ताकि फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पर ऐसे मोड़ लेनी होगी। आप बिगिनर हो तो यहाँ पर सिलाई भी दे सकती हो। और इसके बाद ऐसे करके ऐसे मोड़कर ऊपर से एक सिलाई देनी होगी। सिलाई जो है वो पाइपिंग के ऊपर नीचे, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, वो याद रखिएगा। तो ये देखिए हमारा गला हो गया। तो अब बारी है आर्मोल की। तो इसीलिए मैं बॉडी कलर की 1 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैं 2 कपड़ा ले रहा हूँ। ये आर्मोल पाइपिंग होगी इस कपड़ा से। तो ये गले का पाइपिंग जैसा होगा। सेम तरीके से यहाँ पर पहले जोड़ देनी होगी पाइपिंग की कपड़ा को, और दूसरी बात यहाँ पर थोड़ा घिस के आप देखिए इसे ऐसे मोड़कर और ऊपर से सेम गले की तरह यहाँ पर ये पाइपिंग कर लेनी होगी। मैं बॉडी कलर दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से इससे अच्छा लगेगा। आप चाहिए तो दूसरी कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। सेम तरीके से दूसरी साइड को भी कर लेनी होगी।
तो ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे वाले हिस्सा मतलब डाउन पार्ट यहाँ पर जोड़ देंगे। तो मैं एक कट लगा दिया मिडिल के लिए यहाँ पर। तो पहले एक पट लेकर यहाँ पर मिलानी होगी। ये देखिए बराबर ही होता है, लेकिन आप नाप भी ले सकते हैं। और इसके बाद एक साइड से यहाँ पर 1/2 इंच चौड़ाई के हिसाब से मैं जॉइंट दे रहा हूँ। और इसके बाद ऊपर से एक सिलाई दे देनी होगी। ये मजबूती और खूबसूरती दोनों अच्छी रहेगी। और इसके बाद पीछे का जो जॉइंट है उसको भी यहाँ पर जॉइन कर देता हूँ और ऊपर से यहाँ पर भी एक सिलाई दे देता हूँ। तो आप साइड से लेने की पहले यहाँ पर जो बेल्ट होगा कमर में, उस बेल्ट को पहले यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक सिलाई देने के बाद यहाँ पर देखिए ऐसे करके एक सिलाई देनी होगी। बाद में कुछ पेन और कुछ चीज़ से आपको यहाँ पर इसको पलट कर लेनी होगी। और बाद में यहाँ पर आकर जॉइंट में ये इसको यहाँ पर ऐसे बैठा देनी है अंदर रखकर। इसके बाद दो सिलाई दे देनी होगी जॉइंट में दोनों साइड में। तो यहाँ पर पहला साइड हो गया, मैं दूसरा साइड को भी दे देता हूँ 2 सिलाई। तो ये हो जाने के बाद अब बारी है नीचे का। तो नीचे यहाँ पर पहले चिकान करके एक सिलाई दे देनी होगी। और दोबारा मोड़कर और एक सिलाई देनी होगी यहाँ पर। तो इसके साथ हमारा काम जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन और भी थोड़ा काम बाकी है। 3 बटन लगानी है। तो 1 2 और 3 यहाँ पर ये 3 बटन लगा देनी होगी और इसके बाद हमारा काम ख़त्म। तो दोस्तों देखिए ये मैंने बना लिया। तो वीडियो को इतनी दूर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पर। और लाइव सब्सक्राइब वाला काम जो अब तो कर चुकी होंगी मेरे ख्याल से।